एम्प्लॉय कॉस्ट, बराबर ना. Z Limited is working by employing 50 skilled workers. It is considering the introduction of an incentive scheme, either HALSE or RAW1. HALSE with 50% bonus of wage payment for increasing the labor productivity to adjust with the increased demand for its product by 40%. सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है. वहां पे कुछ 25% से डिमांड बढ़ रहा था. कंपनी फील्स दैट if proposed incentive scheme could bring about an 20% increase over the present earning of worker, it could act as a sufficient incentive for them. याद है क्या आपको? Mr. A should choose RAW1 scheme in order to fulfill his assurance. ऐसा कुछ याद आता होगा? It could act as a sufficient incentive for them to बोलो produce more, and the company has accordingly given assurance to the workers. तो ये जो भी एम्प्लॉयर है उसने वर्कर्स को क्या एश्योरेंस दिया है? तुम्हारा अर्निंग 20% से बढ़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस एश्योरेंस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फिगर्स फ्रॉम द बोलो मंथ ऑफ अप्रैल 2020. आर्ली रेट ऑफ वेजेस 50 रुपीज. एवरेज टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट प्रीवियस परफॉर्मेंस. दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउड. समझा क्या आपको? नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ कितना है? 24. Number of working hours per day for each worker 8. Actual production during the month 6120. Calculate the effective बोलो increase in earning of workers in percentage terms under HALSE and RAW1 scheme. Calculate the saving to Z Limited in terms of labor cost per unit under both the schemes. Advise Z Limited about selection of the scheme that would fulfill the assurance of the बोलो incentivizing the workers and also adjust बोलो with the increase in demand. करना है सॉल्व? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? अपन ने सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है. आईसीआई ने सिर्फ नंबर बदल के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए. ओनली थिंग इसमें थोड़े फ्रैक्शन में नंबर है. वो जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया था उसमें एकदम राउंड फिगर था, एकदम टाइम अलाउड 2 आवर्स था. कैसे टेबल बनाएंगे? पर्टिकुलर्स HALSE स्कीम एंड RAW1 स्कीम. पर्टिकुलर्स HALSE स्कीम एंड RAW1 स्कीम. बताओ क्या आपको मैं क्लास में कहाँ पे क्वेश्चन था ऐसे? तुम्हारे पास बुक में नहीं रहेगा बट मैं बताऊँ क्या? मेरे पास तो है ना. देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18. मिस्टर ए वर्किंग विद 10 एम्प्लॉयज. दिख रहा है क्या आपको? ही हैज टू सेलेक्ट 20 टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड 25%. क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 वर्डिंग भी आपको थोड़ी बहुत सेम दिखेंगे. है कि नहीं? सेम टू सेम क्वेश्चन. ये देखो ये सॉल्व किया अपन ने. वी रिकमेंड दैट मिस्टर ए शुड. मिस्टर ए की जगह यहाँ पे Z लिमिटेड है, बराबर है. should deploy RAW1 scheme in order to fulfill his assurance of 20% increase in wages. रट्टा मार के याद ही करके जाते. बट उधर पहले लाइन में भूल जाओगा मिस्टर ए. अरे यार मिस्टर ए की जगह Z लिमिटेड आ गया, गड़बड़ हो गई. करेंगे क्या सॉल्व? आप ट्राई करना चाहते हो कुछ या नहीं? चाहते भी नहीं ना ट्राई करना? नहीं करना है ऐसे? ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. आप लेकिन आप ट्राई भी नहीं करना चाहते ना? तो बोले आपको किस लिए रखा है हमने? बराबर है ना? तुम भी यही सोचते रहोगे ना. अच्छा तू मतलब हम सॉल्व करेंगे ऐसे सोचते रहेगा मतलब? फिर तेरे को पैसे किस बात की दिए? फिर चल नाच.
बराबर है ना? 18,000 प्लस जीएसटी, किस बात के भाई? चल, है कि नहीं? हेल से और रोहन बात कर रहे हैं। चलो करेंगे सॉल्व। स्टार्ट तो करो, सोचना तो चालू करो। ऐसा इतना दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं चलेगा ना यार। वो जो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो तो किया था ना, हमने किया था ना क्लास में। लेकिन टाइम ही नहीं रहेगा ना अभी, बहुत बिजी रहते हो आप, कहाँ इतना पढ़ते बैठेंगे, है ना? लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो आपने फिनिश किए रहेंगे ना पूरे? बाकी एसएम के 8 रिवीजन हुए रहेंगे, है ना? और ऑडिट के एक 18 रिवीजन हो गए, और एफएम खत्म ना? एफएम खत्म, 25 रिविजन्स, है ना? और बाकी बाकी जो फर्स्ट ग्रुप डिवीजन का मेम एग्जाम है, उन्होंने पूरा इनकम टैक्स में 3 बार, अभी तुम्हारा बस फादर ऑफ टैक्सेशन बोलना बाकी है तुम्हें, है कि नहीं? तुम्हारा निकनेम क्या होगा अभी? फादर ऑफ टैक्सेशन एंड मदर ऑफ जीएसटी, बराबर है ना? फादर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड मदर ऑफ जीएसटी, बराबर है ना? ओके, चलो पहले एटलीस्ट बेसिक टेबल बना दो। स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव अर्निंग ऑफ वर्कर्स अंडर बोथ द स्कीम्स। स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर बोथ द स्कीम्स। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया, मैं दिखा रहा हूँ ये, बट अपन ऐसे समझते हैं कि अभी अपने को सॉल्व करना है, यहाँ पे नंबर्स तो अलग है ना। फॉर्मेट मैंने जानबूझ के सेम लिया है कि ताकि आपको भी थोड़ा रिवीजन आसान हो, ठीक है? ऐसे क्या टाइम सेव टाइम अलाउड में पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? चलो पर्टिकुलर्स हेल्सी स्कीम रोहन स्कीम लिख दिया, कॉपी मत किया करो हर चीज़, अपन करेंगे सॉल्व। पर्टिकुलर्स हेल्सी रोहन इतना कर दिया, हाँ बस अभी साथ में सॉल्व करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन है आपके सामने, चलो। टाइम अलाउड कितना है बताओ? टाइम अलाउड पर यूनिट, टाइम अलाउड पर यूनिट बोलो। 1.975 आवर्स, दोनों में क्या? टाइम अलाउड पर यूनिट 1.975 आवर्स, सही है भाई? उसके बाद बताओ एक्चुअल आउटपुट, आप लिख रहे हो क्या मेरे साथ? टाइम अलाउड दैट इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1.975 आवर्स। मुझे ही सॉल्व करना है तो मैं तो क्या जिंदगी भर भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो कम पड़ेगा ना यार, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लेके जाना पड़ेगा ना वो सामने। टाइम अलाउड तक आए क्या आप लोग? उसके बाद लिखो एक्चुअल आउटपुट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बाद में कितने यूनिट्स बनाए? 6120 यूनिट्स, 6120 यूनिट्स, सही है क्या भाई? अब बताओ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा क्या आपको? फिर कैसे मिलेगा? ए इंटू बी, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, याद है क्या ऐसे कुछ? स्टैंडर्ड टाइम, बजटेड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, टाइम सेव, टाइम अलाउड। स्टैंडर्ड टाइम के अंदर हमेशा एक चीज़ क्या छुपी हुई रहती है? फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट ए इंटू बी कितना है? 12,087 आवर्स क्या, बराबर है ना? तो 12087 आवर्स इस टाइम अलाउड, सही है क्या है? अब बताओ एक्चुअल आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द, क्या ये मंथ है ना? एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द मंथ, बताओ अभी कितना है एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द मंथ? ओके
रोज कितना काम करते वर्कर? 8 आवर्स। 8 आवर्स पर डे काम करते इंटू 24 डेज, इंटू कुछ लॉस वगैरह कुछ नहीं है ना, इंटू 50 वर्कर्स, आंसर 9600 आवर्स। ये क्या है? टाइम अलाउड रहेगा ना फिर, ये टाइम टेकन है। टाइम अलाउड तो ऑलरेडी लिख चुके अपन, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, सही है। यह है टाइम टेकन, समझे क्या आप लोग? तो सुन रहे हो क्या बच्चों? ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, सुन रहे हो क्या? एक पहले वर्कर्स इतना ही टाइम एक्चुअल में लेते थे। क्वेश्चन पढ़ना, मेरा मुंह देख के कुछ समझेगा नहीं, क्वेश्चन में दिया ये। पहले वर्कर्स इतना ही टाइम, क्या बोला है उन्होंने? एवरेज टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिया है कि नहीं? विच मे बी टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे बोला है कि नहीं उन्होंने? विच विल बी टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम, मतलब पहले वर्कर इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लेते थे? 12087। अभी वो टाइम कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं? कम ले रहे। क्यों कम ले रहे? क्योंकि इनको जेड लिमिटेड ने बोला भाई, मोटिवेट किया इनको, प्रोडक्शन करो अच्छे से, तुम्हारा भी फायदा होगा। एंड अच्छा, वर्कर का फायदा होगा तो कंपनी का नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है सर उसका फायदा रहेगा तो कंपनी का नुकसान होगा ही? अरे मेरे भाई, वो कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से टाइम सेव होगा, उसकी वजह से कंपनी का भी कॉस्ट कम होगा, एंड उसका कुछ बेनिफिट वो वर्कर को भी पास करेंगे, है कि नहीं? चलो, 9600 आवर्स, बोलो टाइम सेव्ड कितना है फिर? C माइनस डी, 2487 आवर्स इस टाइम सेव्ड। टफ है ये, 2487 आवर्स। अब बोलो बेसिक टाइम वेजेस कितना है? बेसिक टाइम रेट कितना है? 50 रुपीज पर आवर। तो अब बोलो, इज इट डी इंटू ₹20? 50, डी इंटू ₹50, 50 रुपीज पर आवर। बोलो कितना था? 4,80,000, दोनों कॉलम में 4,80,000, ये बेसिक टाइम वेजेस है, सही है। और अभी लिखो अगला, इंसेंटिव पेएबल। थोड़ा मैंने कॉलम बड़ा किया है, क्यों समझा ना आपको? फॉर्मूला यूज करेंगे ना वहां पे। क्या होता है इंसेंटिव? बोलो, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। कितना है टाइम सेव्ड? 2487 आवर्स इंटू रेट पर आवर 50, तो 2487 इंटू 50 जो भी आया उसका 50%, 62,175। ये ब्रैकेट में मैंने उसके कैलकुलेशन भी दिखाए, ठीक है बच्चों? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, इंसेंटिव एज पर हेल्थ प्लान, एंड सामने रॉवंस प्लान में इंसेंटिव क्या होता है? टाइम सेव्ड। कितना है टाइम सेव्ड? 2487 आवर्स डिवाइड बाय टाइम अलाउड 12087 आवर्स इंटू बेसिक टाइम वेजेस कितना है? 4,80,000। बेसिक टाइम वेजेस है 4,80,000, तो 4,80,000 इंटू 2487 बराबर ना, डिवाइडेड बाय 12087, आंसर 98,764। ये होगा इंसेंटिव पेएबल। अब बोलो टोटल वेजेस पेएबल कितना रहेगा? टोटल वेजेस पेएबल F प्लस G 5,42,175, एंड इधर 5,78,764। टफ था बच्चों ये था टोटल वेजेस पेएबल। डन। तो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कैसे मिलेगा? टोटल वेजेस पेएबल डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क। कितना है टोटल वेजेस पेएबल? H डिवाइड बाय आवर्स वर्क का है D,
तो H डिवाइड बाय D, तो 5,42,175 डिवाइडेड बाय 9,600, आंसर इज, बोलो ऑब्वियसली ये रुपीज में है, 56.4765,625, पूरा ही लिखता हूँ चलेगा क्या, एंड 5,78,764 डिवाइडेड बाय 9,600 का आंसर इज 60.2879166666 इज इफेक्टिव एज रेट पर आवर। टफ है ये, तो अब बताओ, ध्यान है सबका इधर, ये हुआ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोलो इंसेंटिव स्कीम। अब बताओ कितने यूनिट्स बनाए उन्होंने, कितने यूनिट्स बनाए उन्होंने, 6120। तो अपन क्या फाइंड करेंगे अभी, टोटल वेजेस पेएबल फॉर प्रोड्यूसिंग 6120 यूनिट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स बिफोर इंसेंटिव स्कीम। अगर इंसेंटिव स्कीम नहीं होता तो कितना टाइम, कितना वेजेस पे होता उनको, सुन रहे हो क्या, तो बोलो 6120 यूनिट्स, एक यूनिट को कितना टाइम ले रहे थे पहले, 1.975 आवर्स ले रहे थे, यस और नो, एंड इनटू बेस वेज क्या था, 50 रुपीज पर आवर, बेसिक इंसेंटिव स्कीम तो था ही नहीं, नहीं समझा आपको, जितना भी टाइम टेकन है इंटू 50 रुपीज पर आवर ना यार, एंड पहले एक यूनिट को कितना आवर्स लेते थे हो, 1.975 आवर्स, सही है क्या, इंटू 6120 यूनिट्स इंटू 50, बोलो कितना आ रहा है, 6,04,350, इतना वेजेस हम पहले पे करते थे वर्कर्स को, नहीं समझा आपको है, बट अब कितना कम पे कर रहे हैं, क्या ज्यादा पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे, तो वर्कर का फायदा कैसे हुआ, टाइम भी तो काम कर, समझा है नहीं, पर आवर तो बढ़ेगा ना उनका, यही तो स्कीम है ना मेरे भाई, समझता है क्या, तुम एफिशिएंटली काम करो, टाइम बचाओ कंपनी का कुछ पैसा बचेगा, उसमें से कुछ पैसा हम तुमको भी दे देंगे, यस और नो, आ रहा है दिमाग में कुछ, आप लोग नहीं सौ बटो अभी तो कम मिल रहा है, अरे मेरे भाई 20 रुपए में 100 रुपए, 20 घंटे में 100 रुपए मिल रहे, सुनो तो एक मिनट, समझो ये बच्चा 20 घंटा काम करके 100 रुपए मिल रहे, नहीं समझा नारे को, एंड 15 घंटे काम करके 90 रुपए मिले, तो आप ये सोचोगे क्या 10 रुपए कम मिले, अरे 20 घंटे में 100 रुपए मिल रहे थे, अब 15 घंटे में 90 रुपए मिल गए, कम मिले क्या, बोला सुनो सर कम तो मिले ना 10 रुपए, मेरे भाई बचे हुए 5 आवर्स और काम करेगा ना, वो जाएगा ना 100 के ऊपर, यस और नो, ये तो अभी 15 घंटे में ही 90 कमाए ना उसने, समझा आपको, चलो बताओ क्या लिख रहा है अभी, उसके बाद बोलो सेविंग इन लेबर कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, तो कंपनी का कितना फायदा हुआ, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, बोलो J माइनस H, बोलो आंसर 62,175, सही है क्या ये, J माइनस H, समझ रहा है कि आपको क्या लिखा है, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, इज दैट क्लियर, बोलो फिर कितना है सेविंग इन लेबर कॉस्ट, 62,175 दोनों कॉलम में, फिर कितना है 25,586, सही है, कहां पे वेजेस ज्यादा पे हो रहे, हेल्से में, क्यों, बिकॉज टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ टाइम अलाउड, याद है ऐसे कुछ, 62,175, 25,586, अब हम क्या लिख रहे हैं, लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर इंसेंटिव स्कीम, लेबर कॉस्ट बोलो पर पीस अंडर इंसेंटिव स्कीम, तो टोटल लेबर कॉस्ट कहां है, बोलो इंसेंटिव स्कीम का टोटल वेजेस H, H है कि नहीं, एंड कितने यूनिट्स बनाए वर्कर्स ने, 6120, तो H डिवाइड बाय 6120 यूनिट्स, क्या लिख रहे हैं हम लोग, समझा क्या आपको, क्या लिख रहे हैं बोलो,
लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर इंसेंटिव स्कीम, पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना है अंडर इंसेंटिव स्कीम, तो जो भी टोटल पेजेस पे कर रहे हैं डिवाइड बाय 6120 यूनिट्स। ध्यान है क्या सबका? क्या आंसर है बोलो? 88.59 5,42,175 divided by 6120, is it 88.5907 कर देता हूँ, चलेगा क्या? चलेगा क्या? एंड इधर टोटल वेजेस कितना है? 5,78,764 डिवाइड बाय 6120, आंसर इज 94.5693 इज लेबर कॉस्ट पर पीस। अब लेबर कॉस्ट पर पीस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम कितना था बोलो? एक यूनिट को कितने आवर्स लेता था वर्कर? 1.975 आवर्स इंटू ₹50 पर आवर, सही है क्या? तो 1.975 इंटू 50 कितना आ रहा है बोलो? 98.75 पर पीस। आप इतना पे कर रहे थे ना अभी, यस और नो? तो इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करके कुछ फायदा हुआ क्या कंपनी का? फायदा हुआ क्या? क्या फायदा हुआ? लेबर कॉस्ट कम हुआ, लेबर कॉस्ट पर पीस में सेविंग हुआ कि नहीं? तो लेबर कॉस्ट पर पीस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसेंटिव स्कीम 98.75। इंसेंटिव स्कीम के पहले वर्कर्स अपने 1.975 आवर्स लेते थे एंड वी यूज टू पे ₹50 पर आवर। कुछ लोग तो नहीं सर आपने रेडीमेड आंसर, अरे मेरे भाई मैं यहाँ पे वो चैप्टर खत्म करके सॉल्व करके ले रहा हूँ, यही बड़ी बात है, समझ रहा है क्या? यही मेरा काम है ही नहीं अभी एक्चुअली, समझता है क्या? सेविंग इन लेबर कॉस्ट पर पीस मिलेगा क्या आपको? तो 98.75 माइनस 88 बोलो 5907 कितना है सेविंग इन लेबर कॉस्ट पर पीस? 10.1593 एंड नेक्स्ट 98.75 माइनस 94.5693 बोलो 4.1807 इज सेविंग इन लेबर कॉस्ट पर पीस। अब बताओ इंक्रीज इन अर्निंग पर आवर ऑफ वर्कर। अब बताओ बच्चों अर्निंग पर आवर कहां पे दिया हुआ है? यहाँ पे अर्निंग पर आवर कहां से फाइंड हुआ है अपना? देखो आय में फाइंड हुआ है, कितना है? 56.47 एंड पहले कितना मिलता था उसको पर आवर? 50। तो इंक्रीज इन अर्निंग पर आवर कितना हुआ बोलो? आय माइनस 50। डू यू एग्री? Increase in earning per hour for the workers, is it I minus 50? Is it I minus 50? तो बोलो आंसर रुपीज, बोलो 6.4765625 एंड इधर 10.28791666 ऐसा कुछ है या नहीं? एंड अब बताओ उन्होंने क्या बोला है? परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर आवर पूछा है, तो कैसे मिलेगा बोलो? परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर आवर ओ डिवाइडेड बाय बोलो 50 इंटू 100। ओ मतलब समझ रहे हैं ना इंक्रीज कितना हुआ? तो बताओ 6.4765625 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कितना परसेंट? 12.953125% बढ़ रहा है वर्कर का अर्निंग एंड इधर 10.28791666 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 20.5758333% से बढ़ रहा है। एंड हमने वर्कर को क्या एश्योरेंस दिया था? क्या एश्योरेंस दिया था? 20% तुम्हारा अर्निंग बढ़ेगा। तो कहां बढ़ रहा है 20% से? रॉवन स्कीम से, हेल्थ स्कीम से तो सिर्फ 12.95% बढ़ रहा है उसका अर्निंग।
तो हमारा एश्योरेंस फुलफिल करने के लिए हमने कौन सा स्कीम लगाना चाहिए? रॉ वन स्कीम। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया हुआ याद आ रहा है, शायद आपको लगता होगा कि पैसा अपने को कम लगेगा, अपन हेल्थ स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अगले महीने में क्या होगा? वर्कर बोलेंगे ठीक है भाई, तुमने हमें 20% हमारा अर्निंग बढ़ेगा, ये एश्योरेंस दिया था, इसकी वजह से हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, चलने दो फिर पहले जो चलता था वही। करेक्ट है कि नहीं? हमारा एश्योरेंस, जेड लिमिटेड ने जो एश्योरेंस दिया है, दैट कैन बी फुलफिल्ड ओनली विथ रॉ वन स्कीम। चलो एक काम करो, क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने एक बार देख लो अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहाँ है, दिख रहा है ना? कैलकुलेट इफेक्टिव इंक्रीज ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर्स इन परसेंटेज टर्म्स। होगा क्या दोनों में? कहाँ आंसर मिला इसका बताओ? लास्ट में पी, पी में आंसर मिला इसका। आराम से देखो, गड़बड़ है नहीं कुछ। बोलो, कैलकुलेट सेविंग टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट। सेविंग मिला क्या आपको? कहाँ मिला ये? के में मिला है ना, है कि नहीं? वो लेबर कॉस्ट पर पीस है। चलो के में मिला, और पर पीस कहां पे मिला फिर सेविंग इन लेबर कॉस्ट? एन में, एन में। तो पहले दो क्वेश्चन का आंसर दिए क्या? तीसरा क्वेश्चन क्या है? एडवाइज जेड लिमिटेड अबाउट सिलेक्शन ऑफ द स्कीम इन ऑर्डर टू फुलफिल द एश्योरेंस। तो राइट डाउन, बोलो। ये जो भी लिखा है, ये फर्स्ट वर्किंग दिया है क्या इसको अपने? राइट डाउन टू, जेड लिमिटेड हैज गिवन, बोलो, हैज गिवन assurance to workers, assurance to workers that introduction of incentive scheme, introduction of incentive scheme, introduction of incentive scheme will bring about, बोलो, will bring, क्वेश्चन से पढ़ रहा हूं मैं, बराबर ना? will bring about 20% increase over present earning, 20% बोलो increase over present earning. जेड लिमिटेड हैज गिवन एश्योरेंस, ऐसे लिखा है आपने, कॉमा। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इन ऑर्डर टू फुलफिल, इन ऑर्डर टू, बोलो, फुलफिल द एश्योरेंस गिवन टू वर्कर्स, कॉमा, वी रिकमेंड, वी रिकमेंड, बोलो, रॉबन स्कीम। कैन हेल्सी स्कीम फुलफिल द एश्योरेंस? नो। टफ क्वेश्चन था ये। बहुत इरिटेट हो रहा है क्या एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में? कभी कभी क्या रियलिटी देखने को थोड़ा मुश्किल लगता है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट चैलेंजिंग सॉल्व करेंगे क्या?